दोस्तों, बाइबल के अंदर ऐसे तो बहुत बार स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है और उन्हें कई अलग अलग नाम से भी बताया गया है। और ऐसी कई घटनाएं भी हैं जब स्वर्गदूत का सामना शैतान से हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं में से दो घटनाओं के बारे में जब मिकाएल स्वर्गदूत का सामना शैतान और उसके दूतों से हुआ और स्वर्गदूत ने विजय प्राप्त किया। पहली घटना, मूसा के पार्थिव शरीर के लिए वाद विवाद। यहूदा की किताब में एक ऐसी घटना का वर्णन किया गया है जो बाइबल के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। यहूदा अध्याय 1 उसका 9 में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। शैतान उस जगह को जानना चाहता था जहां मूसा को मिट्टी दिया गया था, शायद इसीलिए भी ताकि वह वहां मंदिर बनवा सके। और मिकाएल स्वर्गदूत उस स्थान को गुप्त रखना चाहता था ताकि इज़राइल को मूर्ति पूजा से बचा सके। मूसा तो मरीबा कादेश के सोते पर आज्ञा न मानने के कारण प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सका। परमेश्वर इज़राइलियों को कनान के बिल्कुल किनारे पर ले गया और उसे भूमि की एक झलक दिखाई दी। मूसा को परमेश्वर ने नबो पर्वत की चोटी पर से प्रतिज्ञा की गई जगह की एक झलक दिखाई। उसके बाद मूसा ने आत्मा छोड़ दिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उसे मृत्यु हो गई और उसे परमेश्वर ने मिट्टी दी। लेकिन इस घटना में खास बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि किस स्थान पर मूसा को दफनाया गया था। लिखा है व्यवस्था विवरण 34 उसका 6 में, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा ही बाइबल में एकमात्र व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से मिट्टी दिया हो। लेकिन आखिर क्या वजह हो सकता है कि परमेश्वर ने उसके कब्र को छुपा दिया? यह शायद इसीलिए भी हो सकता है ताकि वह स्थान बाद में तीर्थ स्थल में न बदल दिया जाए। एक बात यह भी है कि मिकाएल प्रधान दूत होने के बाद भी शैतान से किसी प्रकार का बहस नहीं किया, बल्कि उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया ताकि वह परमेश्वर के द्वारा डांटा जाए। मिकाएल प्रधान दूत को बाइबल में दानियल, यहूदा और प्रकाशित वाक्य की किताब में एक योद्धा के रूप में बताया गया है। यह दूत आत्मिक युद्ध में भाग लेता है और बाकी स्वर्गदूतों से खास है। बाइबल में अधिकांश स्वर्गदूतों को संदेशवाहक के रूप में दर्शाया गया है, जबकि मिकाएल को तीनों किताबों में बुरी आत्माओं और प्रधानताओं के खिलाफ लड़ने, विरोध करने या उनके खिलाफ खड़े होने के बारे में वर्णन किया गया है। मिकाएल के बारे में दानियल ने भी वर्णन किया है। मिकाएल ने शैतान को दंड देने के बजाय उसे परमेश्वर से डांट पाने के लिए छोड़ दिया। उसने इस बात को साबित किया कि वह परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित है और वह परमेश्वर के अधीन में ही काम को करता है। जब हम विचार करते हैं कि मिकाएल कितना शक्तिशाली है, तो यह प्रधान दूत को परमेश्वर के प्रति समर्पण को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। मिकाएल इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी शत्रु से युद्ध नहीं किया, बल्कि उसे परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। मिकाएल से पहले लूसीफर को प्रधान दूत माना जाता था, जब तक कि वह स्वर्ग से गिरा नहीं दिया गया था। लूसीफर जब स्वर्ग में था तब उसके पास बहुत अधिकार दिया गया था। उसके जैसा कोई भी प्राणी नहीं था, ज्ञान से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण और कई सारे स्वर्गदूत का प्रधान बनाया गया था। लेकिन जब उसे अपने इस अधिकार का घमंड हुआ और वह परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाने को सोचा, तब परमेश्वर ने उसे उसके साथियों के साथ स्वर्ग से गिरा दिया। तब से वह शैतान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह एक सबक हमें भी लेना चाहिए कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी परमेश्वर के सामने झुकना सीखना चाहिए, घमंड को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा रचयिता है। जो कुछ भी वह करता है वह अच्छा करता है। उसके ऊपर सवाल उठाने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। मिकाएल स्वर्गदूत इस बात के लिए एक उदाहरण है कि उसने शैतान के बातों में आकर अपना अधिकार को नहीं खोया, क्योंकि शैतान चाहे कोई भी योजना बनाए वह बुरा योजना ही हो सकता है, क्योंकि वह सिर्फ बुरा ही करता है। दूसरी घटना, स्वर्ग में युद्ध के समय।
क्लेश के समय के बीच होने वाला युद्ध स्वर्ग में एक तरफ मिकाएल और उसके दूत और दूसरी तरफ अजगर और उसके दूत के बीच युद्ध होगा। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 और 8 में लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। शैतान, जिसे अजगर कहा गया है, अपने दूत के साथ मिकाएल और उसके दूत के साथ युद्ध करेगा, लेकिन प्रबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है। बड़ा अजगर और उसके दूत को नीचे गिरा दिया जाएगा, जिसे शैतान कहा जाता है। यही जो है लगातार संसार को धोखा देता आया है और बहकाता भी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में बताया गया है कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरेगा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अजगर और उसके दूतों को अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और मुहर लगा दिया, ताकि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक लोगों को फिर धोखा नहीं दे। फिर उसे रिहा करके हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:10 में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यूहन्ना के इस प्रकाश पर ध्यान दें कि बड़ा अजगर जो शैतान है, जो पूरे संसार को भरमाता है, उसका न्याय किया जाएगा और झूठे नबी के साथ आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर यूहन्ना बताते हैं कि एक तेज आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मसीह के लिए सताए गए लोग मेमने के लहू से और अपने प्रति विश्वास योग्यता में अपनी गवाही के वचन के द्वारा बुराई पर विजय हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तुच्छ समझा और अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए। दोस्तों, आपको इन घटनाओं से क्या सीखने को मिलता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।